बमलाई दाइना सेवा सेवा, बमलाई दाइना सेवा सेवा, बमलाई दाइना सेवा सेवा। तो ये हमेशा ये बात बनी रहती है कि भाई ये गौड़ लोग आते हैं, गौड़ समाज के लोग आते हैं और बिना अनुमति के वहाँ मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं। तो ये जो भावना लोगों के मन में बैठा है, उसको शासन प्रशासन जो है बैठा के इस समस्या का समाधान करे। पेपरों में पढ़ने को मिल रहा है कि आदिवासी समाज द्वारा बमलाई दाई में ज़बरदस्ती गंगा पूजा किया गया और नियम को उल्लंघन किया गया और गर्भगृह में को तोड़ा गया करके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम शांतिपूर्ण हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ बैठक संपन्न हुआ। समाज के किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई कार्रवाई किया जाएगा तो उसके लिए बृहद रूप से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय आज सब मिलकर लिए हैं। 26 सितंबर नवरात्र में पंचमी की रात डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में आदिवासी गौड़ समाज और मंदिर ट्रस्ट के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, क्योंकि हजारों की संख्या में उस रात हर वर्ष की तरह अपनी परंपरा के अनुसार गौड़ आदिवासी समाज के लोग अपने आंगा देव के साथ मां बमलाई पंचमी भेंट के लिए मंदिर पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में दान पेटी पर चढ़कर प्रवेश किया, जिसके बाद ट्रस्ट और आदिवासी समाज के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि उन्होंने गर्भगृह की मर्यादा का उल्लंघन किया। ये मामला तब शांत हुआ जब राजकुमार भवानी बहादुर सिंह ने पूजा अर्चना की। राजकुमार भवानी बहादुर सिंह आदिवासी गौड़ समाज के साथ पहली बार डोंगरगढ़ मंदिर पहुंचे थे उनके बुलाने पर। उसके बाद अगले दिन अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट ने आदिवासी समाज और राजकुमार भवानी बहादुर सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाने में जब शिकायत दर्ज हुई तब गौड़ आदिवासी समाज ने बैठक की घोषणा की। उसके बाद कल उनकी बैठक हुई। बैठक में कई निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये चेतावनी दी, अगर उनकी परंपरा पर कोई बाधा डालेगी, मंदिर ट्रस्ट हो या प्रशासन गौड़ समाज के किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी या भवानी बहादुर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, तो वो उग्र प्रदर्शन करने वाली है। चेतावनी भरे लफ्जों में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन से अपील की कि मंदिर ट्रस्ट और समाज के बीच एक बैठक होनी चाहिए, मध्यस्थता होनी चाहिए, ताकि जो ये विवाद होता है वो खत्म हो सके। आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि हमने गर्भगृह के मर्यादा का पालन किया है, हमने गर्भगृह के मर्यादा को तोड़ा नहीं है। हमारी परंपरा पुरातन परंपरा है और उसी परंपरा के अनुसार हमने गर्भगृह में प्रवेश किया। आगे देखिए कि बैठक में क्या कुछ हुआ और उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे जो हर साल के तरह जो रियासतकालीन जो पंचमी भेंट होता है, उसमें हमारे रियासत के राजा भवानी बहादुर सिंह जी को भी समाज के द्वारा आमंत्रित किया गया था। चूँकि प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम लोग सब पूरे समाज की ओर से और आंगा देव के साथ में हम इस बार भी पंचमी भेंट करने के लिए दाई बमलाई के पेन थाना में गए थे। और हमारे प्रतिवर्ष अनुसार रीति रिवाज से, गोंडी रीति रिवाज से हम लोग आंगा देव के साथ और साथ साथ में हमारे भवानी बहादुर जो हमारे राजा हैं इस रियासत के, उसके साथ हम लोग अपने गोंडियन परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार पंचमी भेंट किए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात हमारे समाज के द्वारा नहीं की गई है। चूँकि बमलाई दाई पूरे भारत देश के सभी यहाँ की जो मूल जनता है उनका आराध्य है, और साथ ही साथ हमारे गौड़ समाज का और हमारे रियासत के राजा भवानी बहादुर सिंह का कुल देवी है। और कुल देवी में राजा के द्वारा पूजा पाठ करना, गुंगो करना कोई अपराध नहीं है। मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा आज प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा कि हमारे हर वर्ष जो है रियासतकालीन जो परंपरा है उसको हम लोग हमारे समाज के द्वारा निभाया जाएगा। तो शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस तरह के विवाद प्रतिवर्ष ना हो, इसलिए हमारे गौड़ समाज के और ट्रस्ट के बीच एक मध्यस्थता बात कराएं बैठ के, ताकि कुछ न कुछ ये जो हमारी समस्याएं हैं जो उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि गौड़ समाज ज़बरदस्ती जो है
माँ बमलाई दाई की पूजा करते हैं, तो ये भ्रांति को दूर करना चाहिए। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि हमारे गौड़ समाज के सामने हमारे पूरे पदाधिकारी और ट्रस्ट के जितने भी पूरे पदाधिकारी हैं उनको एक जगह बिठा के हमारी ये जो समस्या है कि हम जब भेंट करने जाते हैं आंगा को लेके, तो हमारे आंगा का ये नियम है कि वो दाई से डायरेक्ट भेंट करता है, जाके चरण छू के भेंट करता है। तो ये हमेशा ये बात बनी रहती है कि भाई ये गौड़ लोग आते हैं, गौड़ समाज के लोग आते हैं और बिना अनुमति के वहाँ मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं। तो ये जो भावना लोगों के मन में बैठा है उसको शासन प्रशासन जो है बैठा के इस समस्या का समाधान करे। आपका नाम बताएं। मैं संतोष पड़ौती, तहसील अध्यक्ष डोंगरगढ़। आज का जो बैठक था वो अखिल भारतीय आदिवासी गौड़ समाज है, जिसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र तक है। वो सब मिलके आज बैठक किए और बैठक में यह तय हुआ कि 26 तारीख को पंचमी भेंट में माँ बमलाई देवी में जो भेंट किए उसके बाद एकदम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। परंतु तब से लगातार प्रेस के माध्यम से पेपरों में पढ़ने को मिल रहा है कि आदिवासी समाज द्वारा बमलाई दाई में ज़बरदस्ती गोंगो पूजा किया गया और नियम को उल्लंघन किया गया और गर्भगृह में को तोड़ा गया करके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम शांतिपूर्ण हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ बैठक संपन्न हुआ, क्योंकि सदियों से ये परंपरा रही है कि हमारे समाज गौड़ समाज द्वारा वहाँ पंचमी भेंट दिया जाता है और हम पुरातन को मानने वाले हैं, पुरातन परंपरा को मानने वाले हैं और हमारा उद्देश्य पुरातन में जो गौड़ी संस्कृति है इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि किसी के धर्म को हम ठेस पहुंचाए, किसी के धर्म में हम सम्मान में ठेस पहुंचाए। और ऐसा कोई कृत्य उस दिन भी पंचमी के दिन ऐसा कोई कृत्य आदिवासी समाज गौड़ समाज द्वारा नहीं किया गया है, परंतु ट्रस्ट के द्वारा पेपर के माध्यम से जानकारी मिले ट्रस्ट उस बात का पतंगड़ बना रहे हैं। जबकि हम प्रशासन से इसके पहले भी मांग कर चुके हैं। जब चुनाव हुआ ट्रस्ट का उस समय भी हम विरोध दर्ज कराए, उसके पहले भी हम मांग किए कि हमारा भी आदिवासी समाज गौड़ समाज का उसमें सहभागिता रहना चाहिए, परंतु प्रशासन इसमें मौन धारण किया हुआ है। परंतु सारी नियम को ताक में रख के अभी हमको कहीं से जानकारी मिला है, प्रेस के माध्यम से जानकारी मिला है, एक नया परंपरा की शुरुआत की है यहाँ। एक मनोनीत ट्रस्ट यहाँ बना दिया गया है, जबकि हमारा लड़ाई पहले चल रहा है। प्रशासन अगर ध्यान दे रहता, ट्रस्ट ध्यान दे रहता तो मनोनीत एक गौड़ समाज का भी यहाँ ट्रस्टी बनाया जा सकता था, परंतु पता नहीं प्रशासन किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहा है, क्या कर रहा है, समझ से बाहर है हमारा पुनः यही निवेदन है, हमारा निवेदन है कि गौड़ समाज एक शांतिप्रिय समाज है। हमें हमारे बमलाई दाई के सेवा अर्जी के लिए, पूजा के लिए किसी प्रकार का कोई व्यवधान शासन प्रशासन या ट्रस्ट द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप का अगर होता है, क्योंकि पंचमी के दिन पूरा शांतिपूर्ण ढंग से हमारा कार्य संपन्न हुआ है, उसके बाद भी अगर प्रशासन द्वारा हमारे किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई कार्रवाई किया जाएगा तो उसके लिए वृहद रूप से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय आज सब मिलके लिए हैं। चाहे राजा उनका रियासतकालीन मंदिर है, उनके बुजुर्गों द्वारा स्थापित मंदिर है, हमारे पंचमी भेंट में वो भी शामिल हुए। अगर वो अपराध है, अगर पूजा करना अगर अपराध है, पूजा करने की स्वतंत्रता अगर अपराध है, अगर इस किसी प्रकार के ऊपर किसी के ऊपर कार्य होता है, चाहे वो भवानी बहादुर हो चाहे कोई हो, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होता है तो समाज उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर हो जाएगा। उसके लिए पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हम पहले से इस बात का अवगत कराते रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमेश उइके, मैं संचालक हूँ अखिल भारतीय आदिवासी धुरगुण महासभा ओराड़ बांध का।